बंगाल की सियासत में इस बार मुकाबला सिर्फ पार्टियों का नहीं है, बल्कि नारी शक्ति बनाम नारी नैरेटिव का है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा हाई है, बयानबाजी चरम पर है और दांव पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। एक तरफ है नरेंद्र मोदी, जो महिला आरक्षण और सरकारी योजनाओं के जरिए महिला वोटरों को साधने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ है ममता बनर्जी, जिनका पूरा राजनीतिक किला ही महिला वोट बैंक पर टिका है। सवाल साफ है, क्या दीदी का किला बचेगा या बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब होगी? साफ है, इस बार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा न तो सिर्फ विकास है, न ही सिर्फ पहचान की राजनीति, बल्कि केंद्र में है महिला वोटर और महिला आरक्षण का नैरेटिव। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर बेहद दिलचस्प बनती है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 53% महिला वोटरों ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को समर्थन दिया, जबकि बीजेपी को सिर्फ 33% महिलाओं का वोट मिला। यही 20% का भारी अंतर हर चुनाव में टीएमसी की जीत की सबसे मजबूत नींव बनता है। और सिर्फ समर्थन ही नहीं, भागीदारी भी। 2021 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा, यानी बंगाल में महिलाएं सिर्फ वोटर नहीं हैं, बल्कि किंग मेकर बन चुकी हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में महिला आरक्षण बिल को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। बीजेपी का सीधा संदेश है, महिलाओं को अधिकार देने वाली असली ताकत वही है। उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण, जनधन खाते और नल से जल जैसी योजनाओं के जरिए बीजेपी ने महिलाओं तक सीधी पहुंच बनाई है। लेकिन राजनीति में हर वार का जवाब होता है और ममता बनर्जी ने भी पलटवार में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने साफ कहा है कि उनकी पार्टी पहले ही महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दे रही है। लोकसभा में 37.9% और राज्यसभा में 46% महिलाएं भेजने का दावा इसका उदाहरण है। इतना ही नहीं, दीदी ने अब बहस का फोकस बदल दिया है। उन्होंने परिसीमन का मुद्दा उठाकर बीजेपी के नैरेटिव को चुनौती दी है। उनका आरोप है कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन लागू कर लोकतंत्र की संरचना बदली जा सकती है, जिसे टीएमसी खतरनाक मानती है। अब बंगाल की राजनीति दो साफ धाराओं में बंट चुकी है। एक तरफ बीजेपी है, जो योजनाओं और महिला आरक्षण के जरिए नए महिला वोट बैंक को साधना चाहती है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, जो अपने मजबूत और भरोसेमंद महिला समर्थक को बनाए रखने के लिए नए मुद्दे खड़े कर रही हैं। असली सवाल यही है, क्या बंगाल की महिलाएं दीदी के भरोसे को बरकरार रखेंगी या फिर बीजेपी के नए वादों और योजनाओं पर विश्वास जताएंगी? इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं है, बल्कि नारी शक्ति के असली विश्वास का है और यही तय करेगा कि बंगाल की गद्दी पर अगला फैसला किसके पक्ष में जाएगा।